गुड मॉर्निंग दोस्त एंड स्टूडेंट। जैसा कि मैं पिछली क्लास में 4.2 का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया था। आज उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 4.3 का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सॉल्यूशन कराएंगे। बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में होगा। इस पूरे चैप्टर का यह पार्ट 5 है। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का जो टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। टॉपिक है कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन जो भी होगा बताया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज कर लो कि दे दिया हुआ है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पर दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल भी है, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है। जब इस तरह कोई भी इक्वेशन दिया रहे और उसको ग्राफ पे शो करना हो, ड्रॉ करना हो, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जब तक इसके 2 सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे तब तक उसको हम ग्राफ पर शो नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा उसका हम किसी तरह से 2 सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर नंबर लाइन पे कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, इसलिए हमको 2 पॉइंट इट मीन्स 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसका 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y है। अब यहाँ पर x की अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। अगर वही x की वैल्यू अगर हम चेंज करके यहाँ पर कुछ और पुट करते हैं तो y की वैल्यू कुछ और चेंज होकर आएगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं और 2 सॉल्यूशंस इसके फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो हम x इक्वल टू 1 रख दिए और 2 रख दिए। जब यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7 माइनस 1 और y इक्वल टू 6। इफ पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1 देन y इज 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर हम यहीं पर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। देन y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगी 5। इस तरह से इसके 2 सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन हो गया 1,6 और एक 2,5। अब इसको हमको ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ बनाते लेते हैं पहले, जैसा ये है और ये, इसको बोलते हैं ओरिजिनेट पॉइंट। ये मेरा होता है एक्स एक्सिस और ये मेरा होता है वाई एक्सिस। ये दोनों नेगेटिव होते हैं, सबको पता होगा। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का, ये माइनस प्लस होता है और ये दोनों प्लस होते हैं और ये दोनों माइनस होते हैं। और यहाँ पर प्लस और कॉमा माइनस, ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं या 2 सॉल्यूशंस हैं दोनों पॉजिटिव हैं। इसको जब हम भी शो करेंगे मेरा इस प्लस प्लस वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसी में आएगा। इसमें ये होता है 0 0। इस एक्स एक्सिस में जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब जो पहला इसका सॉल्यूशंस है 1 एंड 6 है। एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर मेरा 6 है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 है, ये 6 है, ये 1 और 6 है, 1 और 6।
ये मेरा पॉइंट होगा 1 और 6। सेकेंड पॉइंट है 2, 5। तो एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 5, तो 5 और 2। एक पॉइंट है 2, 5। देख रहे ये दोनों जो सोल्यूशन है दोनों को शो कर दिए। अब ये दोनों पॉइंट को हम आपस में क्या करेंगे, मीट कर लेंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये जो लाइन होगी ये डिनोट करेगी x प्लस वाई इक्वल टू 7 को। जो लाइन है ये डिनोट करेगी x प्लस वाई इक्वल टू 7 को। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की 4 क्वेश्चन है, इसको सबके सभी क्वेश्चन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई दिया तो एज इट इज जो एग्जांपल लिए थे वहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 7 थे। ऐसे उसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपने से स्वयं करिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 को। इसका क्या करेंगे, टेबल पहले बनाएंगे, टेबल बनाएंगे यहाँ x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप x और y की ले सकते हैं। x लेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी, y की वैल्यू लेते हैं तो x के निकल के आते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं कि हम 1 रखें और 2 रखें, तो आप भी 1 और 2 रखकर ही करें। यू आर फ्री। आप 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी, कुछ भी जो समझ में आए रखकर 2 सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर x वैल्यू हम सपोज करो 0 रखते हैं और 1 रखते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 2, अब y इक्वल टू हम माइनस का 2 ले सकते हैं, y इक्वल टू -2 ले सकते हैं। यहाँ पर -2 आ गया। सेकेंड है अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं, 1। अब माइनस का y इक्वल टू 2 माइनस का 1, अब माइनस का y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस का 1। देख रहे हैं कि 2 में से -1 करें 1 माइनस वाई, तो इसको -1। अब इसके देखिए 2 कोऑर्डिनेट या 2 सॉल्यूशन निकाल लिए गए हैं। एक है 0, -2 और एक है 1 और -1। इसको शो करते हैं। ये 0, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। इसमें जितने भी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी, इधर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ऊपर चलते हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4। इस साइड चलेंगे तो सब माइनस रहेगा, -1 -2 -3 और -4। अब पहला जो सॉल्यूशन है वह 0, -2 है। 0 मेरा कहाँ पर है, यहीं पर। -2 y एक्सिस का है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। तो हम देखते हैं कहाँ पर जाता है। ये मेरा x एक्सिस का 0 हो गया, y एक्सिस का देखते हैं तो y एक्सिस का -2 यहाँ पर। एक पॉइंट मेरा यहीं पर हो गया, ये 0, -2। सेकेंड है 1, -1। तो 1 एक पॉइंट यहाँ पर है, 1 है और -1। तो 1 मेरा x एक्सिस का और y एक्सिस का, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -1। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये -1 और ये 1। इसको अगर हम इस तरह ऐसे कर दें, एक पॉइंट मेरा हो जाएगा कि इसका 1, -1 का, 1 x एक्सिस का और -y एक्सिस का। एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। जो यह लाइन ड्रॉ की गई है यह डिनोट करेगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस तरह से इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर ड्रॉ कर दिए। इसी तरह क्वेश्चन अगला है, उसको भी देखते हैं।
इसमें से एक क्वेश्चन है थर्ड, उसको हम लेफ्ट करते हैं, आप लोग अपने से करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 3 = 2x प्लस वाई। कोई भी इक्वेशन रहेगा उसका हम किसी तरह से दो सॉल्यूशन पहले निकालेंगे ही निकालेंगे, देन आफ्टर उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ पर होगा। इसको भी हम टेबल तैयार करते हैं x और y। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू नहीं रखते हैं, हम y की वैल्यू 1 और 2 रखते हैं। देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। अगर y की वैल्यू हम रखते हैं तो 3 = 2x प्लस y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस से इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 - 1 = 2x। 3x में से 1 माइनस किया 2x, 2 कैंसिल होगा तो x = 1 आएगा। जब हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू ही 1 आ रही है। सेकेंड है y को हम 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3 + 2x 3 = 2x प्लस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 = 2x। 3 से 2 माइनस होगा तो 1 = 2x आएगा। ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 = x। ये देख रहे हैं 1/2 या x = 0.5, ये होगा 3 इधर आएगा माइनस होगा 1, 2x है 2x रहेगा। अब ये 1/2 या 0.5, इसको हम लिखते हैं 0.5। अब इसको हम शो करते हैं ग्राफ पर। देखना है कि यहाँ पर ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव है, तो वही एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3। इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3, 1 1 तो काम चल जाएगा। और यहाँ पर जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ से वहां तक पहले जब 1 1 है, यहाँ पर एक 1 और एक यहाँ पर 1, एक्स का भी कोऑर्डिनेट 1, वाई का भी कोऑर्डिनेट 1, एक मेरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 1, 1। सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है 0.5 एंड 2, 0.5 एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हाफ अगर करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, दैट मीन्स यहाँ से इसको इस तरह से कुछ ऐसे मिलाएंगे। ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा 0.5, 2। इस दोनों लाइन को जब ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ होगी, इसका इस ए रिप्रेजेंट करेगी 3 = 2x प्लस वाई को, जो इस और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यह किसको रिप्रेजेंट करेगी 3 = 2x प्लस वाई। इस तरह से देख रहे हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो उसको जब हम ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो रही है। तो इससे श्योर हो रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ग्राफ पर, एक ही स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। करा कि इसमें जो 2 और 14 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक एक्स का और एक वाई का, इससे 2 लाइन पास किए जा सकते हैं। उस लाइन को जो 2 पास किए जा सकते हैं उसके लिए हमको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम उस 2 इक्वेशन की को फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक उसकी हेल्प से हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। उसके बाद भी बोला कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इसकी हेल्प से हम और कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वाई। क्यों? तो इसमें देख रहे हैं कि जो x है और एक y है, जो x की वैल्यू है y का वैल्यू उससे 7 टाइम्स अधिक है। इस इक्वेशन को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं y = 7x, y = 7x, मतलब कि जो y की वैल्यू है वह x का 7 टाइम्स है, x का 7 टाइम्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस का y = 0। एक मेरा एक क्वेश्चन हो गया।
सेकंड लिख सकते हैं हम क्या, कि अगर हम इस दोनों को प्लस करें, x और y को प्लस करें तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 16 एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं। हम इस दो इक्वेशन की हेल्प से दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ए क्वेश्चन से एक इक्वेशन दिया रहा था, एक लाइन ड्रॉ की जा सकती थी। उसी तरह अगर इस इक्वेशन से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस इक्वेशन से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो लाइन ड्रॉ कर दी जा सकती है। और इसमें करा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस, तो अभी मैंने इसके पहले बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई भी जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, अनंत सोल्यूशन होते हैं, इसके अनलिमिटेड होते हैं। तो हम इससे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस दो क्वेश्चन को मैंने आज डिस्कस किया। आई होप कि ये फर्स्ट और सेकेंड आप लोग को समझ में आया होगा। जैसा टुडे टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें और इसमें क्वेश्चन बताया गया। अगर इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको बहुत अच्छे से उसके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।